All right, let me quickly cut across to Kailash Vijayvargiya, the BJP in charge for West Bengal. He's been the front man looking after and looking over the entire BJP's campaign in West Bengal. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश जी, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है बहुत एक्साइटेड, बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात किया, पॉइंट पे ममता बनर्जी को टारगेट किया है, मगर जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे उतने में ममता भी टक्कर दे रही है। शी इज अ वेरी टॉल लीडर और अब ममता बनर्जी नंदीग्राम से अब कंटेस्ट कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये ममता का मास्टर स्ट्रोक है? सिंगूर और नंदीग्राम दोनों को अगर हम देखें और दोनों की जमीन को लेकर ममता जी ने संघर्ष किया और उसमें शुभेंदु अधिकारी परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने ममता जी को ममता जी बनाया। और इसलिए यदि नंदीग्राम की बात आती तो अधिकारी परिवार की बात आती है। ममता जी को उन्होंने नेता बनाया, पर शुभेंदु अधिकारी तो वहां जाते रहे और वहां पर विकास करते रहे, पर मुख्यमंत्री ममता जी ने नंदीग्राम में कुछ भी नहीं किया। और इसलिए वहां की जनता तो ममता जी का इंतजार कर रही है कि ममता जी आए और हम बताएं कि 10 साल से हम क्या भुगत रहे हैं। इसलिए कि ना नंदीग्राम में ना ही सिंगूर में न खेती का डेवलपमेंट हुआ, न इंडस्ट्री आई, मतलब माया भी नहीं मिली और राम भी नहीं मिला। और जिन लोगों ने आंदोलन किया वो सत्ता में बैठ गए, पर वो किसान तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके ना खेती का विकास हुआ, ना वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उनकी खेती भी गई और उनके परिवार के लोग भी गए और इंडस्ट्री भी नहीं आई। तो कुल मिलाकर वहाँ के लोग तो अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे और उसमें आंदोलनकारी सत्ता में बैठ गए। सत्ता में बैठने के बाद इन दोनों स्थान को भूल गए, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और इसलिए वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं कि ममता जी आए और हम उनको बताएं कि 10 साल में आपने हमें क्या दिया और हम आपको क्या देंगे। ये जो कैलाश जी, यहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी जो है नंदीग्राम में काम किया है, आप बोल रहे हैं बिल्कुल, मगर ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएंगे? वो इतनी बड़ी लीडर है, चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, क्या उतना ऊंचा उनका पहुंच है? देखिए, स्वाभिमान और अहंकार में एक बहुत बारीक सी महीन सी मेम्ब्रेन होती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता, वो समझता है मेरा स्वाभिमान है, पर वो कब अहंकार में बदल जाता है वो पता नहीं लगता। और जब ठोकर लगती जब समझ में आता है कि स्वाभिमान नहीं अहंकार है। मैं समझता हूँ कि ममता जी अहंकार में है और अहंकार को ठोकर जरूर लगती है। और वो स्कूटी से आज जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं गिरी, लोगों ने संभाल लिया, पर वो स्कूटी नंदीग्राम में गई है और वहाँ निश्चित रूप से वो स्लिप होगी, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैं भी 6 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखना और तारीख नोट कर लीजिए, ममता जी वहाँ चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। जी, मगर कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ पर बीजेपी क्या शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी से ज्यादा ताकतवर मानती है बंगाल में? ऐसा आप दिखा रहे हैं, मगर जो शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने जीता है बार बार नंदीग्राम से, उन्होंने टीएमसी के टिकट पर जीता हुआ है, टीएमसी का वोट्स मिला है उनको। क्या फिर भी आप उनको फ्रंट रनर मानते हैं? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि हमेशा राजनीति के अंदर 1+1 = 2 नहीं होता है। राजनीति के अंदर 1+1 11 होता है। शुभेंदु का प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दोनों मिलकर 1 पे 11 हो रहे हैं और इसलिए शुभेंदु की जमीन है वहाँ और भारतीय जनता पार्टी का साथ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसलिए मेरा मानना है कि शुभेंदु वहां से चुनाव जीतेंगे और ये मेरा राजनीति कार्यकर्ता के रूप में मेरा विश्लेषण है, मेरा अनुभव है और 6 साल का मेरा बंगाल का अनुभव है कि वहां पर किस तरीके से राजनीति हुई है और किस प्रकार ममता जी अलोकप्रिय हुई है वहां पर, ये मैं समझ सकता हूँ। जी कैलाश जी, यहाँ पर जो दिख रहा है कि पूरा बीजेपी यूनिट शुभेंदु अधिकारी के पीछे अगर अब लगी हुई है ममता जी को हराने के लिए, क्या आप ऐसे अब फोकस यहाँ पर है तो बाकी सब पूरी स्टेट का क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ममता जी की टीएमसी में अंतर है। ममता जी की पार्टी में 1 नंबर ममता जी, 2 नंबर ममता जी, 3 नंबर ममता जी, 1 से लेकर 10 तक ममता जी, 11वें नंबर पर उनका भतीजा, फिर 11 से 12 पे आओ तो 0, 13 पे आओ तो 0, तो कुल मिलाकर 1.5 लोगों की पार्टी है ये। अब 1.5 लोगों की पार्टी पूरे प्रदेश में 294 सीटों पर कैसे काम करेगी, ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारे पास प्रधानमंत्री, हमारे पास गृह मंत्री, हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास दिलीप राय, हमारे पास मुकुल राय, हमारे पास शुभेंदु राय, हमारे पास राजीव है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। एक श्रृंखला है कार्यकर्ताओं की जो जाकर सब दूर प्रचार कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकते हैं। और इसलिए यदि संगठनात्मक ढांचे के रूप में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज टीएमसी की तुलना में बहुत ताकतवर है। और हम अपनी पार्टी की ताकत के आधार पर हम कह रहे हैं कि हम 294 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता जाकर काम करेंगे और 200 से ज्यादा सीट जीतकर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। Okay, Kailash Vijayvargiya ji, बहुत shukriya. Thank you very much for joining us with those details. There you have it, Kailash Vijayvargiya, who's overseeing the entire BJP's strategy in West Bengal. Let me quickly cut across to my guest joining us. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.